Okay. Hello everyone. Welcome to NEET UG in 10 brought to you by Unacademy जो कि इंडिया का है लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड अपने कंपिटिटर्स के बीच में आपको पता लगेगी अपनी करंट स्टैंडिंग की, किस एरियाज में आप वीक हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर होता है एंड आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमसे जुड़ने के लिए आपको करना होगा दो काम। पहला, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड प्लस सब्सक्रिप्शन। तो पेड प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कई ऑप्शंस आपके पास हैं, 1, 3, 6, 12, 24 मंथ्स का। सिंस 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल हम पर्सनली स्ट्रिक्टली रिकमेंड करते हैं। और स्पेशली जो बच्चे अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है। और आप देखेंगे कि 1 साल का पैकेज जो मात्र 30,000 का है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ 6,000 और ऐड करते हो तो आपको मिलता है पूरे 2 साल का पैकेज। एंड इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे नीचे आप राइट में देखिए, ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम करते आए हैं, 6 पार्ट्स कवर हो गए, आज है 7th पार्ट। ठीक, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे PYQs, ठीक है, जो पहले भी आए हुए हैं, थोड़े बहुत और भी क्वेश्चंस किए थे। एंड आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले रिवाइज कर लोगे तो एक ठीक ठाक ओवरव्यू मिल जाएगा कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। ब्रश अप हो जाएंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आइए आज का पहला सवाल। इन एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन द जीन्स आर। ठीक, अब सबसे पहले मैंने आपको याद कीजिए जब पढ़ाया था तो ओपेरॉन, पहले बात आती है ओपेरॉन क्या होता है। ओपेरॉन कुछ नहीं है, ये है एक प्रमोटर, एक ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक, अब 2 तरीके के ओपेरॉन बताए थे, एक था इंड्यूसिबल और एक होता था रिप्रेसिबल। ठीक, इंड्यूसिबल का एग्जाम्पल क्या बताया था आपको, लैक ओपेरॉन। रिप्रेसिबल का बताया था ट्रिप ओपेरॉन। ठीक है, ये दोनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी। तो यहां इंड्यूसिबल की बात कर रहा है यानी लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन में क्या होता है कि जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी तो ये वो एंजाइम्स बनाएगा जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करे। अगर लैक्टोज नहीं है तो क्यों ये अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा जबरदस्ती वो एंजाइम्स बनाने के लिए जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आपने समझ लिया कि लैक्टोज ही है जो यहां आके क्या देगा, वो सिग्नल देगा कि भैया एंजाइम बनाना शुरू करो। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो ये सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां से जो रिप्रेसर है वो आके ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा, लेकिन लैक्टोज अगर आ जाएगा तो इसको यहां जाने से रोक देता है। ये सब बातें हमने की हुई हैं। तो क्या हो गया इंड्यूसिबल में, यूजुअली एक्सप्रेस्ड अनलेस अ सिग्नल टर्न्स देम ऑफ। बिल्कुल गलत बात है। यूजुअली नॉट एक्सप्रेस अनलेस अ सिग्नल टर्न्स देम ऑन, और ये सिग्नल इस केस में लैक्टोज से आ रहा है। लैक्टोज रिप्रेसर को यहीं पकड़ लेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से ऑपरेटर पे बाइंड हो जाता है एंड स्ट्रक्चरल जीन्स जो भी चीजें बनानी है लैक्टोज के डाइजेशन के लिए बनाते हैं। आंसर ए हुआ। जीन्स ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग। देखो जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होती है, सबसे पहली चीज तो हमको ये जाननी है कि ये पूरा का पूरा बड़ा सा जीनोम है, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। ठीक है, अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को, इसको पार्ट ए दे दिया, इसको पार्ट बी दिया, इसको पार्ट सी दिया। ठीक, अब ये लाए हम बाहर से एक प्लाज्मिड, और लाइब्रेरी बनाने के लिए कौन से प्लाज्मिड आते हैं जनरली, बैक और याक। ठीक, तो एक पॉइंट ये भी हमने ध्यान रखा, इसमें ये बाहर से जीन हमने लाके फिट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, आपको ये पार्ट खोजना है, तो इस पार्ट को खोजने के लिए क्या करोगे,
ए का प्रोब अगर हम ले आए तो ए का प्रोब, मान लो जो प्रोब है वो चमकीला प्रोब है, यहाँ पे बल्ब फिट है उसके, फ्लोरोफोर, जो कि हमने डिस्कस किया है। तो जैसे ही अब मान लो ये प्रोब यहां आया, बल्ब जला, तो आप समझ गए अच्छा ये वही वाला है जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कैरी कर रहा है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्रोब इससे बाइंड ही नहीं होगा अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये लाइब्रेरी बनने के बाद, लाइब्रेरी में क्या होता है, इसी को काट काट के स्टोर कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हमेशा की तरह डीएनए प्रोब्स होने चाहिए। नेक्स्ट, राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है राइबोसोमल आरएनए के बारे में। ठीक, अच्छा, राइबोसोमल आरएनए जो है बेसिकली आपने देखा कि जो एमआरएनए होता है जो ट्रांसक्रिप्शन से बना, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है। जो टीआरएनए होता है इसका क्या काम होता है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में काम लेता है। आरआरएनए का क्या काम होता है, ये एक तरीके से बेसिकली स्ट्रक्चरल आरएनए है जो राइबोसोम को बनाता है। अब राइबोसोम का भी आप स्ट्रक्चर देखोगे इसमें, तो ये बेसिकली दो तरीके की चीजों से बना हुआ होता है, कुछ प्रोटीन से और कुछ राइबोसोमल आरएनए से। ठीक, तो एक पार्ट तो हमको ये क्लियर हो गया कि राइबोसोमल आरएनए क्या है। अब बात कभी भी आएगी कि ये कहां बनता है, तो याद रखना जीवन में ये चीज हमेशा, इसका आंसर होता है न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोमल आरएनए इज ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट, नीट 2018 का गर्मा गर्म सवाल। तो देखो मैंने कई बार ये डिस्कस किया है, ओपेरॉन की डेफिनेशन याद करो, बाकी चीजें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ये मैंने बार बार ओपेरॉन बनाए हैं। ओपेरॉन में 3 जीन्स तो मैंने बनाए थे, ये ZYA मान लो। ठीक, बेसिकली इनको क्या बोला जा रहा था, स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक, ये ZYA लैक ओपेरॉन के केस में है। ठीक है, कोई दूसरा ओपेरॉन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिप ओपेरॉन होता है, तो वहां पे इसके 5 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि 3 ही पार्ट ZYA हमेशा सब में यही होगा, ये लैक ओपेरॉन की बात हो रही है। ठीक, और इसके साथ क्या होता है आपको पता है, एक ऑपरेटर जुड़ा हुआ होता है, और इसके पहले क्या होता है, एक प्रमोटर, बन गया एक पूरा का पूरा ओपेरॉन। ठीक, तो इनके अलावा कोई भी चीज अगर आपको दिखती है बाहर से तो वो ओपेरॉन का पार्ट नहीं होगी। अब आइए ऑप्शन से देखते हैं। एन ऑपरेटर बिल्कुल प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रक्चरल जीन्स तो प्रेजेंट होने ही है, ये हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। क्या प्रमोटर है, प्रमोटर है बिल्कुल। क्या कोई एनहांसर है, बिल्कुल भी नहीं। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट, आंसर क्या हो गया, आप सब जान गए, एनहांसर। ठीक है, तो अब इसको गलत मत करना कभी भी। If there are 999 bases in an RNA that code for a protein with 333 amino acids and the base at position 901 is deleted such that the length of the RNA becomes 998 bases, how many codons will be altered? ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो पहले तो हमको पता लग गया कि वो 333 अमीनो एसिड बना रहा है, यानी कि अब बात आती है, वो क्या कह रहा है कि पहले 900 जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, 901 में आ गई गड़बड़ी, यानी 901 के बाद की कहानी बदल जा रही है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो पहले 900 से अब कितने अमीनो एसिड बनेंगे, याद करो 900 से जितने, इतना तक तो सब सही चल रहा है ना, 900 इतने बेस हैं और ये डिवाइड बाय 3 करोगे तो कोडॉन्स पता लग जाता है, क्योंकि 3 का एक सेट बना हुआ होता है ना, तो इसमें कितने सेट होंगे ऐसे, 900 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 300। तो ये जो 333 पहले बन रहा था इसमें 300 सही हैं, तो गड़बड़ कितने हो गए, 33। ठीक है, आंसर 33 सीधे सीधे। हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी ऑल्टर्ड, 901 के बाद की कहानी इसने पूछी है। ठीक है, तो आंसर इसका 33 हो गया सीधे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नीट में आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। चलो, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। लव 10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ोगे, मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ। थैंक यू इस लेक्चर को सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।